हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थोड़ा लास्ट है आपका जो बेसिक 12th में ज़रूरत है उसके लिए बस लास्ट क्लास है। आज बहुत छोटा वीडियो आज होगा आप लोगों के लिए। इसमें जो इंटीग्रेशन जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो हम बताने जा रहे हैं। देखिए, इंटीग्रेशन का ये सब फार्मूला है। ये जो साइन होता है, ये जो चिन्ह होता है, ये किसका होता है? इंटीग्रेशन का। ये आपको करंट में सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन का ज़रूरत पड़ता है और साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक में, दो चीज़ में आपको, और इन दोनों से ज़्यादा पड़ता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ता है इंटीग्रेशन बार बार उसमें इंटीग्रेशन ही आएगा। और इसमें जो है आपका यहाँ पर जो हम फार्मूला लिखे हैं, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन। बहुत बच्चा इसको ऐसे लिख देते हैं, नहीं, एकदम लंबा सा इसको लिखना है इस तरह से ना। जैसे कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरा? x ना। dx का इंटीग्रेशन x टू दी पावर -1 इंटू dx को हम लोग 1/x लिख सकते हैं इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन होता है log x। e टू दी पावर x इंटू dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e टू दी। जब भी देखिएगा इंटीग्रेशन होगा, हर जगह क्या होगा? dx होगा, dx होगा। यहाँ पर हम +c भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम +c, यहाँ पर भी हम +c, यहाँ पर भी +c। लेकिन चलिए नहीं लिख रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में बहुत जगह देखिएगा c का, देखिए हर जगह c लिखे हैं लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ता है। और जैसे कि हम लोग फिजिक्स में कहाँ ज़रूरत पड़ता है? जैसे रेडियो एक्टिविटी सब में देखिएगा वहाँ c का हमको ज़रूरत पड़ता है। तो आपका जैसे साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है, हर जगह देखिएगा dx है, हर जगह dx होगा, ज़रूर होगा। अगर मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लिए हैं x है तो ये dx, अब यहाँ y है तो यहाँ क्या होगा? dy। जैसे कि मान लीजिए e टू दी पावर x dx है तो यहाँ e टू दी पावर y है तो यहाँ क्या होगा? dy होगा। ओके, जैसे कि साइन x dx का इंटीग्रेशन क्या सर? -cos x + c, तो x के साथ dx रहना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ साइन y है तो यहाँ क्या होगा? dy। मान लीजिए साइन थीटा तो यहाँ क्या होगा? d थीटा होगा। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्किप करके हम नोट्स बनाते जा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले करके। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो फिजिक्स भी शॉर्ट कर जाएगा और दिमाग भी शॉर्ट कर जाएगा। इस बात को दिमाग में रखना है। एक एक स्टेप सुनिए। जैसे कि यहाँ cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। हर जगह क्या है? dx। जैसे यहाँ cos x dx लिखे हैं, मान लीजिए यहाँ cos थीटा लिखे हैं तो dx नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? d थीटा लिखेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना। sec x tan x dx का इंटीग्रेशन sec x + c। अब यहाँ sec x है, c को हम जैसे अभी हम लोग नॉमेरिकल बनाएंगे फिजिक्स में तो ये c को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, बहुत जगह यूज़ भी करेंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि फिजिक्स का मैथ अलग होता है, केमिस्ट्री का मैथ अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं, सबका सेम होता है। sec x tan x dx का इंटीग्रेशन क्या सा? sec x + c। ओके, अब यहाँ देखिए आप, जैसे यहाँ थीटा लिए तो sec थीटा tan थीटा, तब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? d थीटा। यहाँ क्या होगा? sec थीटा होगा, +c होगा। cosec x cot x का जो इंटीग्रेशन होता है यहाँ हमको dx, हर जगह dx रहना जरूरी है। तो इसका जो होगा वो होगा -cosec x + c। उसी तरह से sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन tan x + c। अब यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ भी थीटा रहेगा और यहाँ भी थीटा। मान लीजिए यहाँ z लिखा है तो यहाँ भी z रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा? z रहेगा। cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन -cot x + c। ये सब ज़रूरत पड़ेगा। आपका जो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है इसका और बाकी सबका भी ज़रूरत तो पड़ता ही पड़ता है। और सबसे जो ज़्यादा पड़ता है आपका इसका x टू दी पावर n इंटू dx। इसका फार्मूला होता है x टू दी पावर n+1/n+1। सबसे ज़्यादा ये समझ लीजिए फिजिक्स में आपको 100 टाइम्स ज़रूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तीन में। ओके, अब देखिए ये हो गया। अब मान लीजिए इससे रिलेटेड हम कुछ आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ इससे मान लीजिए मेरा dx है तो dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ? x हुआ। अब यहाँ dx के बदले क्या दिया हुआ है सर मेरा? मान लीजिए d थीटा, तो d थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा?
थीटा हो जाएगा। ओके, अब इसी में मान लीजिए dx दिया हुआ है, नीचे a है, ऊपर क्या है आपका b है, तो dx का इंटीग्रेशन कितना हुआ सर x, dx का इंटीग्रेशन x, ये नीचे a यहाँ लिखेंगे, b यहाँ लिखेंगे। ओके, अब x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे b और फिर माइनस कर देंगे a। ओके, तो ये सब बात को ध्यान से लिखते जाइए। जो बच्चा मजाक में लॉकडाउन को ले रहे हैं और पढ़ाई कम कर रहे हैं, सिर्फ घूम रहे हैं और वीडियो देखे, स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स बना लिए, काम चलने वाला नहीं है। एक एक पॉइंट है जो हम ये एक बोर्ड में अगर एक बार लिखते हैं हम, तो 10 मिनट उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 10 मिनट बात करना, बात सुनना ही पड़ेगा, तभी आप समझ सकोगे। चलो इसे लिखो, थोड़ा देर बाद पॉज कर दीजिए। ये हो गया। जैसे कि मान लीजिए आपका dx है, या मान लीजिए यहाँ पे आपका d थीटा है, या मान लीजिए dx ही है, और नीचे मान लीजिए 1 है और ऊपर क्या है 3 है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x नीचे 1 ऊपर 3, x की जगह क्या लिखेंगे 3, फिर माइनस करेंगे, फिर क्या करेंगे 1, ये क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद अब आपका बारी आता है, जैसे कि मान लीजिए इस फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। अभी हम बोले भी थे x⁴n इंटू dx का, हर जगह dx रहेगा। देखिए यहाँ भी है, जितना फार्मूला है सब जगह dx है, तो इसका वैल्यू होता है x⁴n+1/n+1, ये इसका फार्मूला होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर x की जगह 2 ऊपर है और ये dx है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, अच्छा चलने दीजिए, x⁴n की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 2। देखिए x है ही, dx है ही, n की जगह सिर्फ क्या है 2, तो 2 + 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो x³ कितना हो जाएगा आपका 3, x³ क्या हो गया 3। अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ a b लगा के काम किए थे, यहाँ पे 1 2 लगा के, अब मान लीजिए x² था यहाँ पे और ये dx था, नीचे मान लीजिए a है, ऊपर क्या है b है। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो इसका कितना हुआ था बोलिएगा, x, इसको इसी को सॉल्व किए थे आप, देखिए x⁴ 2+1/2 + 1, नीचे कितना लिखिएगा a और ऊपर क्या लिखिएगा b। अब आपका ये सॉल्व कीजिएगा, x³ क्या होगा 3, नीचे a ऊपर b, ये 3 को बाहर कीजिएगा तो 1/ कितना हो जाएगा 3, ऊपर 1 छुपा हुआ है तो 1/3, और ये हो गया x³, नीचे a हो गया, ऊपर क्या हो गया b हो गया। अब x की जगह आप क्या लिखो, जैसे कि मान लीजिए x की जगह b है तो b³, x की जगह a तो ये क्या हो गया a³, यही इसका आंसर हुआ। अब मान लीजिए x है x² या x² ही नहीं, x पर क्यू पावर हो, और ये मेरा क्या है dx है, नीचे 1 और ऊपर क्या है मेरा 2 है। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो आप यही चीज़ सॉल्व करिएगा तो 2 + 1/2 + 1, नीचे नीचे क्या हो जाएगा 1, ऊपर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा। इसके बाद जैसे आप इसमें बढ़िएगा तो आपका हो जाएगा x³/3, नीचे 1, ऊपर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको ध्यान से लिखिए। इधर स्पेस है क्या सब? नहीं, इधर
इसके बाद यहाँ देखिए, इसको हम 1/3 कर सकते हैं। ये एक्स क्यू है और नीचे 1 ऊपर 2। इसको जब सॉल्व करिएगा तो x की जगह 2 लिखिएगा तो 2⁻3, फिर x की जगह क्या लिखिएगा 1 पर 3। तो जब सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा, आप सॉल्व कीजिए इसको। जब इसको सॉल्व करिएगा तो 1/3 ये हो जाएगा आपका 8 - 1 हो जाएगा 7/3 आंसर हो जाएगा। तो छोटा छोटा मामूली सब प्रॉब्लम है, लेकिन जब कैलकुलस में पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा इसमें लार्ज में पढ़िएगा। ये सब ध्यान से देखिए और बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा इसको लिखिए, उसके बाद देखते हैं आगे। कर दीजिए। तो टाइम ये हो गया। इसके बाद एक एक स्टेप देखते जाइएगा जो हम बताते जा रहे हैं। मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, मान लीजिए c इंटू क्या है dx। तो c जो कांस्टेंट है, ये मान लीजिए c यहाँ क्या है बोलिएगा, कांस्टेंट। c को क्या कर देंगे बाहर, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dx। ओके, तो जब इसको लिखिएगा तो c इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो ये क्या हो जाएगा cx। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 5 इंटू dx है, तो 5 को क्या करेंगे सर बाहर करेंगे, ये क्या हो जाएगा dx। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो 5x हो जाएगा। ये एकदम इंटरेस्टेड सब है प्रॉब्लम, जो कि आपको फिजिक्स में थोड़ा बहुत ये सब का ज़रूरत पड़ता है। ओके, नंबर को क्या कर दिए हम यहाँ पे बाहर। जैसे कि मान लीजिए आपको करंट, आप देखिएगा आगे इस टाइप का आएगा। मान लीजिए आपको एक QI का वैल्यू दिया हुआ है 4t² प्लस 2t प्लस 6। ठीक है, वेयर मतलब जहाँ I जो है इज करेंट इन एम्पियर। यहाँ I जो है करंट है, किस में है आपका, एम्पियर में है। और T इज टाइम इन सेकेंड। तो आपको जो फाइंड करना है चार्ज का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज चार्ज, मतलब चार्ज का वैल्यू निकालना है। यहाँ लिखते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्या, चार्ज। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज इन मान लीजिए 2 सेकेंड। कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग बचपन से एक फार्मूला पढ़ते आए हैं, I = Q/T, क्योंकि ये करंट में ज़रूरत पड़ेगा आपको, चार्ज बाय टाइम। कैलकुलस में हम लोग इसको लिखेंगे, देखिएगा आपका स्टार्ट करेंगे कुछ दिन में। ये जो फार्मूला लिख रहे हैं dQ/ क्या लिखेंगे हम लोग, dt। तो dQ = हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, I इंटू क्या कर देंगे dt। दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया dQ, और इधर हो गया I इंटू क्या हो गया आपका dt। I इंटू क्या हो गया आपका dt। I का हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। आपका I यहाँ पे कितना दिया हुआ है देख लीजिए, I का इक्वेशन ऊपर में लिखा हुआ है 4t² प्लस 2t प्लस 6। अगर आप ध्यान से देखते हैं एक एक पॉइंट को तो आपको सब चीज़ समझ में आएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो दिमाग शॉर्ट कर जाएगा। ठीक है, चलिए, तो dQ = I का वैल्यू 4t² प्लस 2t प्लस 6
आई का रखें, हम आई की जगह इसको रखें और इस सबके साथ आई के साथ डी टी मल्टीप्लाई है, आई के साथ डी टी का गुना हुआ है, तो इसका मतलब ये पूरे के साथ ये डी टी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, डी टी का भी मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा। हिंदी में बात करें तो इंटीग्रेशन का गुना 40 स्क्वायर से भी, 2t से भी, 6 से भी, डी टी का गुना 40 स्क्वायर से, 2t से, 6 से। तो चलिए एक एक करके करते हैं। इसको ले जाइए इसके पास, 4t स्क्वायर, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो गया डी टी। चलिए इससे इसको करिए 2t इंटू डी टी, फिर इससे इसको करिए 6 इंटू डी टी। ओके, अभी जस्ट हम बताए थे कि नंबर को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो ये क्या हो गया टी स्क्वायर इंटू डी टी, 2 भी बाहर चला जाएगा, t इंटू डी टी, 6 बाहर चला जाएगा, क्या हो जाएगा डी टी। ओके, अब ये जो फार्मूला है अभी हम क्या बताए थे, x टू दी पावर n इंटू डी एक्स, इसका क्या होगा x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ये देखिए उसी तरह का है, बस अंतर क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिए, अंतर क्या है कि x की जगह क्या है t है, n की जगह क्या है 2 है, और dx की जगह क्या है dt है। हम बताए ही हैं कि कोई ज़रूरी नहीं हर जगह x ही रहे, तो इसको जब ब्रेक करिएगा x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो x की जगह t, n की जगह 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 ना। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो बताइए t पर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये वाला t है, t इंटू क्या है dt, और t पर कितना छुपा हुआ है 1 ना, तो 1 2 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा 1, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। तो इसका मतलब है कि 2 है पहले से, इसको सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्मूला पर ये ब्रेक होगा। तो t 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, और यहाँ पर क्या बचा अब बताइएगा 6, क्या बचा 6, और ये dt है। तो अभी हम बताए हैं कि dx का इंटीग्रेशन x, तो dt का इंटीग्रेशन कितना होगा t, तो ये कितना हो गया सर आपका t। एकदम छोटा छोटा प्रॉब्लम है, इसी तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है। तो 4/3, और ये कितना हो गया आपका टी क्यू, 2/2, 2/2, और ये क्या हो गया टी स्क्वायर, और ये हो गया 60। इसका ये वैल्यू हुआ ना, सॉरी डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे डी क्यू है, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा क्यू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग क्यू लिखेंगे। अब देखिए इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्यू का वैल्यू कितना आया, इतना आया। अब कितने समय में चाहिए हमको सर करें चार्ज का वैल्यू, 2 सेकेंड में। तो जहाँ टाइम है ना यहाँ लिख देंगे हम लोग t इक्वल टू कितना सेकेंड, 2 सेकेंड। तो यहाँ पर जब आप पुट करिएगा तो 4/3, और 2 पर कितना पावर हो जाएगा 3, और ये 2/2 तो 1 हो जाएगा ये। चलिए इसको एक बार हम फ्रेश तरह से लिख देते हैं। तो Q इक्वल टू 4/3 टी क्यू टी स्क्वायर प्लस 60। इसको ध्यान से लिखिए, उसके बाद जस्ट आगे बढ़ते हैं।
तो आपको चार्ज कितने टाइम में चाहिए? 2 सेकेंड में चाहिए। कितने सेकेंड में चाहिए? 2 सेकेंड में। चलिए तो इसका मतलब है यहाँ लिखेंगे इफ़ t इजकल टू कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। तो जहाँ t है वहाँ हम 2 सेकेंड लिख देंगे। 4/3 ना, t की जगह 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 पावर 2 पर 2 पावर 6 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 4/3 8 4 प्लस 12 ना, 32/3 प्लस 16 ना। इसको सॉल्व करने के बाद मान लीजिए 32 में आप 3 से डिवाइड कीजिए ना, देखिए कितना आता है। ना आपका 10 पॉइंट कितना आया? 6 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा? 26.6 कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो इस तरह से हम लोगों को इंटीग्रेशन का फिजिक्स में 12th में हमको ज़रूरत पड़ने वाला है। ओके, इसको लिखिए। ओके, अब आप लोग ये आपका आज बेसिक जितना भी था 12th के लिए ज़रूरत था, वो हम जितना भी मैथमेटिक्स का फार्मूला का ज़रूरत था, जितना 11th का फिजिक्स का यूनिट, डायमेंशन, मोशन से जितना भी ज़रूरत था वो हम आपको बता दिए। 7-8 क्लास लग गया लमसम, 9 क्लास आज हो जाएगा। कल से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पे चले जाएंगे। ध्यान से लिखते जाइए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप नहीं लिखते हैं, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं, तो क्लास ओपन होने के बाद वो हम आपको नहीं बता सकेंगे, क्योंकि 2-3 महीने 2 महीना लॉकडाउन अगर और रहा तो समझ लीजिए उस चीज़ को फिर दोबारा बताना 100 क्लास 150 क्लास हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि आपने नोट्स बनाया या नहीं बनाया। ओके, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं नया यूनिट के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ। सारा फार्मूला ये शायद 9th क्लास होगा आज, बेस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इसको ध्यान से लिख लीजिएगा सब, और सब फार्मूला को याद करिएगा, एक एक करके देखते जाइएगा, तभी आप आगे समझ सकिएगा, अदरवाइज नहीं समझ सकिएगा। ओके।